सबको जय मसीह की। आज का जो वचन का विषय है कि तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि आज वो समय चल रहा है जहाँ पर क्या है, प्रभु के बहुत से बेटे बेटियां भरमाए जा रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि बहुत से झूठे उपदेशक खड़े हो जाएंगे जो तुम्हें क्या है, भरमा डालेंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि वो मेरी भेड़ों को तितर बितर कर देंगे। आज बहुत से ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो बाइबल का प्रचार उलट फेर करके करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए लोगों को क्या है, भरमा देते हैं। और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें भरमाए नहीं जाना। आप जिस चर्च में जाते हो, जिस पास्टर के साथ जाते हो, उसको जो वचन परमेश्वर देता है उसको सुनो और उस पर चलो। पास्टर गलत हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन गलत कभी नहीं हो सकता। पास्टर आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो शिक्षा जब वचन के द्वारा हमें दी जाती है तो उस शिक्षा को हमें क्या है, अपनाना है। ये नहीं कि आज आप इस चर्च में आ गए, कल दूसरे चर्च में चले गए, परसों तीसरे में चले गए। आप ऐसे ही घूमते फिरते अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हो और आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि जैसे एक दुनियावी हम एग्जाम्पल हमेशा दिया करते हैं कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, उसमें बहुत से सेक्शन होते हैं, ABCDE ऐसे करके। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी सिलेक्शन A या B या C किसी में भी हुई है तो आप ये नहीं जा सकते कि मैं आज A क्लास के सेक्शन में जाकर वही शिक्षा पढ़ूं या सुनूं, या फिर नेक्स्ट डे आप कहो जी मैं तो E सेक्शन में जाऊंगा, फिर आप कहे कि मैं तो C सेक्शन में जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक रूल है कि जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है उसका टीचर अलग से है और वो सारे क्लासों में अलग अलग टीचर्स होते हैं। और आप अपनी इच्छा से ये नहीं कह सकते कि मैंने इस टीचर से शिक्षा नहीं लेनी, मैंने उस टीचर से शिक्षा नहीं लेनी। आज मैं A क्लास में बैठूंगा, B में बैठूंगा या E में बैठूंगा, आपकी मर्जी वहाँ स्कूल में नहीं चलती। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो क्या है, तब भी आपको एक ही क्लास में रहना पड़ता है। और जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, तो फिर आप कैसे मन में ये सोच लेते हो कि मैं आज इस चर्च में जाऊंगा, कल उसमें, परसों उसमें, वहाँ वचन बहुत अच्छा होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ हमारे जो कलीसिया है हमें कोई आदर मान नहीं देती, हमारा पास्टर हमें आदर मान नहीं देता। ऐसे क्या बहुत से लोग क्या है, ऐसी ही बेफजूल बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। आप सोचिए कि अगर आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर में रहने जाओगे तो वो आपको कितने दिन तक रखेगा? 1 दिन, 2 दिन, महीना, 10 दिन या कुछ महीने। फिर आपको लौटकर कहाँ आना पड़ेगा? अपने ही घर में, क्योंकि वहाँ आपके माता पिता आपको वो सब कुछ देंगे जो आप मांगते भी नहीं हैं। और दूसरे घर में जाकर आप मांग भी नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ उठकर वचन सुनाऊंगा, मैं यहाँ उठकर क्या है, भजन गाने लगूंगा। वहाँ आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये आप आजमा कर देखिए। जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं उन्हें पौलुस प्रेरित क्या शिक्षा देते हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं। ये इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 13 बाब है। उसमें लिखा हुआ 13 बाब के 9 में, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ। क्या कहते हैं? नाना प्रकार के, बहुत से प्रकार के क्या है, शिक्षक हैं, जो शिक्षाएं हैं, उपदेशक हैं, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनसे क्या है, तुम भरमाए ना जाओ। क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर ने
अपने लिए अलग से एक कार्य करने के लिए रखा हुआ है। शिक्षा भी सब अलग अलग तरह से देते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग तरह की शिक्षा को सुनेंगे तो उन्हें क्या है, हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हम क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस पास्टर ने ये कहा, इसने ये कहा। लेकिन आपने उस पास्टर की बात नहीं सुननी, आपने किसकी बात सुननी है? परमेश्वर के वचन की, जो हमें दिया गया है उस पर हमें चलना है। अगर आप अलग अलग शिक्षा में प्राप्त करोगे तो आप जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें एक पास्टर दिया था, एक तुम्हें घर दिया था, चर्च दिया था, अगर तुम उसके वफादार नहीं हुए तो मेरे वफादार कैसे होगे? क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या है, वफादारी मांगता है। जहां भी आप जाओगे वचन प्रभु का वही होगा, और जहां भी आप जाओगे प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद होंगे। ये नहीं कि इस चर्च में प्रभु यीशु मसीह है और दूसरे चर्च में नहीं है। ऐसा कभी आपने पढ़ा या सुना है? पवित्र शास्त्र में कभी लिखा हुआ है कि एक चर्च मुर्दा चर्च है और एक चर्च जीवित चर्च है? ऐसे कभी होता है क्या? परमेश्वर एक जगह कार्य नहीं करता और दूसरी जगह कार्य करता है। प्रभु की आत्मा वहाँ वचन में लिखा है सब जगह रहती है, क्योंकि प्रभु क्या है, सर्वशक्तिमान है, वो हर समय हर जगह मौजूद रहता है। और प्रभु ने तो वचन में ये भी कहा है कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम के लिए इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं मौजूद हो जाऊंगा। तो जब प्रभु खुद कह रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 जन भी होंगे वहाँ मैं मौजूद होऊंगा, तो आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं तो परमेश्वर वहाँ भी है। अगर आपके चर्च में थोड़े लोग हैं तो वहाँ भी परमेश्वर है, और वहाँ भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, और वहाँ भी हर जगह परमेश्वर हर जगह मौजूद हैं। तो आप क्या, जो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं क्योंकि उनके मन घमंडी हो चुके हैं, उनके पास बहुत सी कलीसिया है। कभी आप किसी भी बड़ी सभा में या किसी भी ऐसे प्रभु के दास के पास जाओ जिसके पास बहुत सी कलीसिया होगी, क्या वह आपको वहां बुलाएगा, स्टेज पर बुलाएगा, कहेगा कि यहाँ तू आकर वचन सुना, या ये कहेगा कि यहाँ तू आकर भजन गा? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने अपने उस चर्च को चलाने के लिए अपने लोगों में से लोगों को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आप वहां अपनी मर्जी नहीं कर सकते, चाहे आप जितने भी धर्मी क्यों ना हो, जितने भी अच्छे आपकी आवाज क्यों ना हो, जितना भी अच्छा आपके पास कुछ भी हो, तो वो पास्टर आपको आगे कभी नहीं आने देता। वो पहले चुनता है, जैसे परमेश्वर चुनता है वैसे ही वो पास्टर भी आपको चुनेगा, आपको परखेगा, आपको देखेगा कि आप संगति में क्या कर रहे हो, आप संगति में आ रहे हो कि नहीं। अगर आप 1-2 बार आए तो आप ये सोचने लगो, जी मैं तो बहुत अच्छा परमेश्वर का भजन गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, इस पास्टर को तो कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे अगर आप कहोगे तो आप क्या, परमेश्वर का अनादर करोगे, क्योंकि उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके लिए। अगर आप अपने पास्टर का ही आदर नहीं करते तो दूसरे का आदर कैसे करोगे? क्योंकि वचन में प्रभु खुद कहते हैं, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा और वो मेरे पिता का भी आदर करेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हो तो उसके पिता का भी आपको आदर करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का भी आपको आदर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ पिता को ही महिमा दूंगा, मैं या सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को महिमा दूंगा, क्योंकि वचन में प्रभु ने खुद कहा कि मैं और पिता एक हैं। जब पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा एक हैं तो आपको तीनों का ही आदर करना पड़ेगा। और आप क्या है, लोगों के प्रचार से क्या भरमाए जा रहे हो, कुछ भी आपको हासिल नहीं हो रहा। वहां लिखा है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो।
तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या सुनाता है, हमें क्या बता रहा है कि जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हारे पास्टर है, जहाँ आप जा रहे हो, जिस चर्च से आपका संबंध है, वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाया है उसने, तो उसको स्मरण रखो, याद रखो कि उसने हमें कैसा वचन सुनाया है। परमेश्वर की बुद्धि सबके पास है, परमेश्वर ने बुद्धि सबको दी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि उस पास्टर ने अच्छा वचन नहीं सुनाया या अपने पास से सुनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग कार्य करता है। किसी का समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वचन अलग नहीं हो सकता। वचन तो वही रहेगा परमेश्वर का, उसे ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही क्या है घटाया जा सकता है। और जो कोई ऐसा करेगा वो क्या है दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ये वचन में आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो यहाँ क्या लिखा है कि जो आपका पास्टर है उसका चाल चलन कैसा है। अगर आपका पास्टर अच्छा है, आपको अपने बच्चों की तरह रख रहा है, परमेश्वर का वचन सुना रहा है, तो उसका चाल चलन आप देखो कि वो कैसे चाल चलन करता है और उसी के अनुसार क्या है तुम चलो। आप किसी भी पास्टर की पर्सनल लाइफ को नहीं जान सकते, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि हम इंसान भी, जो पास्टर नहीं भी होते, आम इंसान हम हैं, हमारी जिंदगी में क्या है, हम दो तरह का जीवन जीते हैं। हर एक इंसान लोगों को दिखाने के लिए उनका जीवन और होगा, अपने परिवार के लिए उनका जीवन और होगा, और अपने लिए उनका जीवन क्या है और होगा। वो 3 प्रकार के जीवन जीता है, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ही स्वभाव दिया है कि अगर तुम वचन में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर कोई बुरा है तो वो क्या है बुरा ही बना रहे, अगर कोई पवित्र है तो वो पवित्र बना रहे। क्योंकि जैसा तुम्हारा चाल चलन है वैसा ही तुम लोगों को दिखाओ। ये नहीं कि तुम लोगों के सामने बहुत धर्मी हो जाओ और अपनी पर्सनल लाइफ में तुम उतने ही खराब हो जाओ, क्योंकि वचन कहता है कि एक ही नल से या एक ही नलके से 2 प्रकार का पानी नहीं निकलता, कि सुबह मीठा पानी आ गया और शाम को कड़वा पानी आ गया, दोपहर को नमकीन पानी आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। उसका जल, जो उस जल निकलता है, या तो वो मीठा होगा या फिर कड़वा होगा या फिर क्या है नमकीन होगा। उसका स्वभाव तुम नहीं बदल सकते। जब नलके का जो उसमें से पानी निकलता है उसको तुम किसी भी रीति से बदल नहीं सकते, तो परमेश्वर के वचन को तुम कैसे बदल देते हो और लोगों को सुनाने लग जाते हो। वचन कुछ कहता है, आप कुछ कहते हो और लोगों को क्या है भटका देते हो। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें अन्य अन्य प्रकार के वचनों की ओर ध्यान नहीं देना, हमें कहाँ ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन की ओर। तो आगे हम इसे पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथियस उसमें वचन हमें क्या सिखा रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस है, ये उसकी 4 अध्याय की 3 और 4 आयत को हम देखते हैं। ये दूसरा तिमोथियस है, आप वचन में बाइबल में पढ़ना, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार
अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। तो ये कितना वचन अच्छा है कि लोग क्या कह रहे हैं कि वो समय आ रहा है कि कानों की खुजली, जैसे हमारे कान में कोई खुजली हो जाए तो हम क्या है अपनी फिंगर से उसे खुजलाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो खुजली अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही लोग हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और खुजलाने लग जाते हैं, एक कान से दूसरे कान से क्या है निकाल देते हैं, और क्या अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार क्या है वो अपने लिए उपदेशक बटोर लेते हैं। कहने का भाव है कि जैसे हम बाजार में जाएं तो कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसे क्या है खरीद लेते हैं पैसे देकर, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया है कि वो अपने लिए उपदेशकों को ढूंढते हैं। आज इस प्रभु के दास का वचन सुन लिया, कल उसके का सुन लिया, परसों उसका सुन लिया। ऐसे के प्रभु के बहुत से दास हैं, वो सब अच्छा वचन सुनाते हैं, और क्या करते हैं हम क्या है अपने पास्टर को छोड़कर उनकी तरफ क्या है भागने लग जाते हैं, जबकि वो भी वचन में कहते हैं कि जहाँ के तुम हो तुम वहीं रहा करो, तुम अपने पास्टर का आदर मान करो, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रभु के दास होते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य होते हैं। क्योंकि हम आदर तो सबका करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास का हमें क्या है दुगना आदर करना चाहिए। और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को अनादर भी देते हैं, उनके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। बहुत से दास लोग ऐसे हैं जो प्रभु के दासों की पीठ पीछे चुगली करते हैं, सामने जय मसीह की और पीछे से उसकी क्या है बुराई करते हैं। तो जब आप अपने पास्टर की बुराई कर रहे हो, उसे बुरा कह रहे हो, तो तुम्हारी भलाई करने वाला कौन है? प्रभु ने तो कहा कि मेरे दास को दुगना आदर दो। आप आदर तो दे नहीं रहे, तो फिर आप अपने जीवन में भलाई को कैसे चाह सकते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बचपन से, जो लोग कहते हैं ना कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, तो वचन पौलुस क्या कहते हैं कि बचपन से, आप बचपन से सुनते आए हो प्रभु के बारे में, अपने माता पिता से, जहाँ आप चर्च में जाते हो वहाँ से क्या है सुनते आए हो, तब भी आपके कानों में क्या है खुजली रहती है, नए नए उपदेशक आप ढूंढ रहे हैं, और क्या है करते प्रभु ने क्या तुम्हें बुद्धि दी हुई है, निर्बुद्धि कोई भी नहीं। और परमेश्वर का वचन भी हमें ये सिखाता है कि इंसान का बुद्धि रहित रहना अच्छा नहीं है। जो लोग बुद्धि रहते हुए भी क्या है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि उनका ज्ञान रहित रहना भी अच्छा नहीं है। सब कुछ जानते हैं परमेश्वर के बारे में, बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी क्या वो ज्ञान रहित बने हुए हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि हम कैसे उपदेश सुन रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनका मन क्या शैतान के वश में है, और शैतान हमें प्रभु से कभी क्या है मिलने नहीं देता। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इसे प्रभु से अलग करके रखूं, और लोग क्या है ऐसा करते भी हैं। और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है आगे हम देखते हैं। क्या लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहो। तो यहाँ आपने वचन सुन लिया कि वो लोग क्या है भक्ति का भेष तो धरेंगे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, लेकिन मन से क्या है वो कुछ भी नहीं है। तो वचन क्या कहता है कि वो भक्ति का भेष, जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं ना, जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं कि फरीसी जो लोग थे बहुत भक्ति करते थे,
उपवास करते थे समय समय पर, जैसा लिखा है, नहाते थे, कपड़े चेंज करते थे, वो क्या भक्ति का भेष बदल लेते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं, बहुत से प्रभु के दास भी ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं, भक्ति का भेष धरे हुए हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये आपने देखा और सुना भी होगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि उनसे क्या है, तुम परे रहो। ये मैंने नहीं लिखा वचन में, प्रभु के दास ने लिखा है कि जो लोग दोहरा जीवन व्यतीत करते हैं उनसे क्या हो, तुम परे रहो। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा है। कभी आपने पढ़ा होगा इस वचन में, अगर पढ़ा है तो उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी क्या है, सहायता करेगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा उस वचन को समझने के लिए। तो सबको जय मसीह की।